हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? तो WBC के बारे में, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे WBC के बारे में और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, है ना। हम आप लोग को बताए थे क्या? तो हम आप लोग को ब्लड सेल्स बताए थे, है ना। ब्लड सेल्स में क्या क्या बताए थे? तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जिसमें हम आप लोग को RBC पढ़ा चुके हैं, WBC पढ़ा चुके हैं, है ना। WBC के कुछ पॉइंट्स बाकी है और आपको बताए थे कि उससे पहले WBC को कंप्लीट करने से पहले हम आप लोग को हीमोग्लोबिन की क्लास ले लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में हीमोग्लोबिन को हम लोग डील करते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग को RBC का वैल्यू पता होना चाहिए, WBC का, है ना, जो टाइप्स है वो टाइप्स में जो आपका ग्रेनुलोसाइट्स है, एग्रेनुलोसाइट्स है, फिर उसके टाइप्स हैं, है ना, ये सारा मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्लड रिपोर्ट देखने के लिए आप लोग को हीमोग्लोबिन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, है ना। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग डील करते हैं, देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन में सबसे पहले पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है? कलरिंग फिगामेंट्स है ना। ये RBC का क्या है? कलरिंग पिगामेंट्स है। आप लोग को हम बताएं कि RBC क्या होते हैं? रेड होते हैं, है ना। RBC का पूरा नाम ही होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, है ना। यानी कि जो ब्लड रेड होता है ना, तो जो ब्लड रेड होता है वो रेड किसके कारण होता है? तो इस चीज को याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। RBC का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? तो कलरिंग पिगामेंट ऑफ RBC, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे क्या? तो कलरिंग मैटर ऑफ RBC, है ना। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, कलरिंग मैटर ऑफ RBC, है ना। ये क्या है? तो हीमोग्लोबिन RBC का कलरिंग मैटर या कलरिंग पिगामेंट्स भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद हीमोग्लोबिन में यदि हम दूसरे पॉइंट्स को डील करते हैं, है ना, तो इसमें दूसरे पॉइंट्स याद रखिएगा कि 30 to 34%, है ना। 30 to 34% जो वेट होता है RBC का, वो RBC का वेट में 30 to 34% वेट होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। RBC का जितना वेट होता है उस वेट में से 30 to 34% वेट किसका होता है? उसमें हीमोग्लोबिन का, ध्यान रखिएगा, है ना। तो RBC का वेट में कितना वेट होता है हीमोग्लोबिन का? तो 30 to 34% वेट होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। तो हम यहां लिख लेंगे क्या? 30 to 34% ऑफ वेट ऑफ RBC, है ना। ये वेट ऑफ RBC, वेट ऑफ RBC, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि RBC के वेट में हीमोग्लोबिन का वेट कितना होता है? तो 30 से 34% वेट हीमोग्लोबिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है ना। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? तो रिस्पायरेटरी गैसेस को कैरी करना, है ना। रिस्पायरेटरी गैसेस को क्या करना? कैरी करना। किसका काम होता है? तो हीमोग्लोबिन का। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें नोट करेंगे, है ना, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या? तो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि हीमोग्लोबिन को HgV से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। किससे? HgV, ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन। तो या आप लोग ध्यान रखिएगा कि HB भी लिख सकते हैं, है ना, HB हीमोग्लोबिन। तो जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन में आप लोग याद रखिएगा क्या? रिस्पायरेटरी गैसेस,
है ना, लिख देते हैं कैरी रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस, है ना। तो रिस्पायरेटरी गैसेस कौन कौन है आप लोग को मालूम होना चाहिए। पिछले लेक्चर में हम बताए थे रिस्पायरेटरी गैसेस आपका कौन कौन हो गया, है ना। तो CO2 हो गया, है ना, O2 हो गया, है ना, और N2 हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये है क्या, रिस्पायरेटरी गैसेस, है ना। तो इसका फंक्शन है हेमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी गैसेस को कैरी करना। क्लियर, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो हेमोग्लोबिन का जो हम लोग मुख्य पॉइंट देखने वाले हैं, अब आने वाला है मेन पॉइंट्स आपका हेमोग्लोबिन का, है ना, जिससे याद रखना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। इसे याद रखिएगा तभी आप ब्लड रिपोर्ट को देख पाइएगा, अन्यथा ब्लड रिपोर्ट को देख नहीं पाइएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन का हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्मल वैल्यू। क्या देखेंगे हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू। तो हम लोग बात करेंगे क्या कि हेमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ना। किसी मेल्स में या फीमेल्स में कोई भी ह्यूमन बींग्स, एनी ह्यूमन बींग्स, है ना, क्या हो तो हेमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, ये मोस्ट है, बहुत ही जरूरी है, ये आप लोग को याद रखना है ना। तो यदि जो हम बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन का कितना होता है, तो हम लोग शुरू से चलते हैं, है ना, यानी कि बर्थ से, जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय से, है ना, एट टाइम ऑफ बर्थ के समय से हम लोग देखते हैं कि जब कोई बच्चा बर्थ होता है, कोई बच्चा का जन्म होता है, उस समय उस बेबी में हेमोग्लोबिन कितना होता है ना। क्योंकि जैसे जैसे एज होता है, हल्का बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे उसका एज होते जाता है, हेमोग्लोबिन धीरे धीरे डिक्रीज करते चला जाता है। जैसे कि, है ना, देखते हैं क्या, तो बर्थ के टाइम, है ना, एट द बर्थ, है ना, यदि जो हम बर्थ के टाइम देखते हैं, तो जो बेबी का बर्थ होता है उस बेबी में हेमोग्लोबिन 25 ग्राम होता है। जब एक बच्चा का जन्म होता है उस समय उस बच्चे में हेमोग्लोबिन 25 ग्राम होते हैं। आप लोग इसे फटाक से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यदि जो ये बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे कि जन्म लिया, जन्म लेने के बाद हम 3 महीना के बाद देखते हैं, तो यदि जो यही बच्चा में जो बच्चा का जन्म हुआ, उसी बच्चा में यदि हम 3rd मंथ में देखते हैं, है ना, क्या 3rd मंथ, है ना, तो 3rd मंथ में इस बच्चे में हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, 25 ग्राम से क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, और यह हेमोग्लोबिन कम होकर के कितना हो जाएगा, तो 20 ग्राम। ध्यान रखिएगा, हेमोग्लोबिन कितना हो गया 3rd मंथ में, जो बच्चा जब जन्म लिया था उस समय कितना था 25 ग्राम, और जब बच्चा का 3 मंथ हो गया तो उसमें हेमोग्लोबिन कितना हो गया 20 ग्राम। ध्यान रखिएगा, है ना। अब यदि जो हम और आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया बर्थ के टाइम, 3rd मंथ के टाइम, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं, फटाक से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बताने वाले हैं। फटाफट फटाक सा आगे देखें, है ना। ऐसे इसमें अभी थोड़ा सा जगह बच रहा है, थोड़ा सा और एक पॉइंट हम आप लोग को बता देते हैं क्या, तो जब 1 ईयर का हो जाए, है ना, जब बच्चा क्या हो जाए 1 ईयर्स का हो जाए, तो 1 ईयर्स का जब बच्चा हो जाएगा तब उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कितना होगा, तो याद रखिएगा 17 ग्राम। कितना 17 ग्राम। यानी कि बच्चा जैसे जैसे बच्चा का एज बढ़ रहा है हेमोग्लोबिन कमता जा रहा। अब ऐसा भी मत सोच लीजिएगा कि ये बच्चा और बड़ा होगा तो और कमेगा, और बड़ा होगा तो और कमेगा, और बड़ा होगा तो और कमेगा, ऐसा भी नहीं होता है ना। कोई एक सेंटर होता है ना कहीं अगर जो आप जा रहे हैं तो उसका एक मकसद होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना। उसी प्रकार से जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है ना, एज होते जा रहा है, इसका भी एक कोई निश्चित, है ना, कोई निश्चित इसका वेट होगा, है ना, जितना कि जाकर के स्टॉपेज हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि स्टॉपेज कितना पर होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना।
अगर या जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्या याद रखना है आप लोग को, ये हेमोग्लोबिन आगे बढ़ करके, है ना, ये बच्चा में हम लोग देखें कितना, तो 1 ईयर्स का बेबी में देखें कितना 17 ग्राम। यदि जो हम और आगे बढ़ते हैं तो अब 1 ईयर्स के बाद अब जो बच्चा 5 ईयर्स का हो जाएगा, 10 ईयर्स का हो जाएगा, 12 ईयर्स का हो जाएगा, तो उस बच्चे में हेमोग्लोबिन कितना होगा, है ना। ये मेन आता यानी कि प्यूबर्टी फेज में, है ना, जब बच्चा प्यूबर्टी फेज में चल जाएगा तो इस बच्चे में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितना होगा, तो याद रखिएगा 14 to 16 ग्राम, 40 to 16 ग्राम। किसमें, तो प्यूबर्टी फेज में, ध्यान रखिएगा, किसमें, तो प्यूबर्टी फेज में, है ना। जब एक बच्चा प्यूबर्टी फेज में आ जाता है तो उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा 14 to 16 ग्राम आ जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि अब और कमता जाएगा, स्टॉपेज, अब क्या है, स्टॉपेज, अब इससे भी कम हेमोग्लोबिन नहीं होगा। तो अब ये तो बात कर ली कि जब एज के अनुसार जब बच्चा बढ़ते जाता है, जन्म लेता है तो कितना होता है, उससे आगे बढ़ता है तो कितना होता है, उससे बड़ा होता है तो कितना होता है, और लास्ट में जाकर के कितना पर फुल स्टॉपेज हो जाता है, ये हम लोग देख लिए, है ना। अब इसी में हम लोग यदि जो स्पेशली डील करते हैं किसको, तो मेल और फीमेल को, ध्यान रखिएगा, है ना। लिंक को देखते हैं, है ना, लिंक को देखते हैं किसमें, तो मेल में, और किसमें, तो फीमेल में, है ना। तो मेल और फीमेल में क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन का वेरिएशन होता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा क्या होगा, तो मेल और फीमेल में हेमोग्लोबिन का वेरिएशन होगा, वो भी कितना, तो मेल में ज़्यादा कुछ नहीं, बस 15 ग्राम, है ना, कितना 15 ग्राम, और फीमेल में कितना, तो 14.5 ग्राम, फीमेल में कितना 14.5 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सली लिया जाता है ना, ये लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग मेल में जो हेमोग्लोबिन होता है वो 15 ग्राम होता है, और फीमेल में जो हेमोग्लोबिन होता है वो लगभग 14.5 ग्राम होता है। कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा। इससे यदि जो 0.5 यदि जो कम बेशी हो भी जाए तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो मेनली रूप से बताए हैं वो हेमोग्लोबिन की मात्रा कितना, तो 14 to 16 ग्राम होता है, यानी कि 14 से कम नहीं और 16 से ज्यादा नहीं। क्लियर है ना। कोई भी ह्यूमन बींग्स हो उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा 14 से कम नहीं और 16 से ज्यादा नहीं, ये याद रखिएगा, है ना। अगर जो बात किया जाए मेल और फीमेल का स्पेशली, तो मेल में 15 ग्राम एंड फीमेल में 14.5 ग्राम। यहां तक के क्लियर है, नो डाउट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से आपको यही इतना चीज याद रखना है ना। ब्लड रिपोर्ट देखने के लिए आपको मेनली रूप से इतना याद रखना होगा, ये भूलना नहीं है। क्लियर है ना। और यदि आज एग्जाम में क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है हेमोग्लोबिन में क्या, तो कलरिंग मैटर, है ना, कलरिंग पिगामेंट्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कलरिंग पिगामेंट्स कौन है, तो याद रखिएगा हेमोग्लोबिन, शॉर्ट नेम भी याद रखिएगा HGV। कंप्लीटली आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है ना, जिससे कि कंप्लीट करने के बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, तो हेमोग्लोबिन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, हेमोग्लोबिन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं क्या, तो जैसे कि हम अभी आप लोग को बताएं कि ये जो हेमोग्लोबिन होता है ना, ये हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। अभी हम आप लोग को बताएं कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करना, है ना। तो ये कैरी कैसे करता है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से आप लोग को याद क्या रखना है, देखिएगा यहाँ मुख्य रूप से आप लोग को याद इसमें क्या रखना है, तो ये करता क्या है, तो ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन को O2 को, ऑक्सीजन को क्या करता है, तो लंग्स से, है ना, क्या करता है, तो लंग्स टू
ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन को लंग्स से ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है ना। ये जो हेमोग्लोबिन है ये क्या करता है, तो जो O2 है ना, जब हम सांस के द्वारा O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और लंग्स से हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का कार्य करता है, हेमोग्लोबिन। यदि आज जो दूसरा देखें है ना, तो बात करते हैं किसका, CO2 का, है ना। तो ये CO2 को क्या करता है, तो CO2 को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स। यानी कि हम बोल सकते हैं, है ना, हम क्या लिखे हैं, क्या बोल सकते हैं, तो जो CO2 होता है हमारे बॉडी में, है ना, जो CO2 होता है हमारे बॉडी में, ये CO2 को ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू लंग्स, यानी कि हमारे पूरे शरीर से CO2 को कहाँ लाता है, लंग्स में, फेफड़ा में, है ना। तो हमारे पूरे बॉडी में जो CO2 है उसको फेफड़ा में लाने का कार्य करता है, लंग्स में लाने का कार्य करता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन है उसको पूरे बॉडी में ले जाने का कार्य करता है कौन, हेमोग्लोबिन। ये किसका फंक्शन है, हेमोग्लोबिन का कॉम्प्लीटली, है ना। तो हमें लगता है कि आप लोग का हेमोग्लोबिन कंप्लीट हो गया, है ना। इसे पढ़ लेने के बाद आप लोग अब आराम से अपने ब्लड रिपोर्ट्स को दे सकते हैं, और आपके जो एनसीईआरटी में, आपके बुक में, है ना, जो मेंशन किया गया है हेमोग्लोबिन को लेकर के, वो हम आप लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा नहीं, बस हेमोग्लोबिन आपके बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया था, हम उससे कहीं ज़्यादा आप लोग को हेमोग्लोबिन के बारे में बता चुके हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।